हेलो हाय फ्रेंड्स। आज का जो क्लास का जो टॉपिक है खासकर स्टूडेंट के लिए भी है और खासकर के स्टूडेंट के पेरेंट्स के लिए है, यानी जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ते हैं उनके माता पिता के लिए वीडियो है। बहुत दिनों से क्या हो रहा था कि टीचर को कुछ कंप्लेन आ रहा था कि मेरे बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है। अब कैसे पढ़ा रहे भाई, हिंदी बच्चों को हिंदी पढ़ पाते नहीं क्यों? बहुत दिन से क्या आ रहा था, कंप्लेन आ रहा था मेरे बच्चों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है। तो मैं भी सोचा कि इस इलाज क्या किया जाए। उतना टाइम दे करके तब प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक जितने भी गार्जियन आएंगे उनको समझाया तो जा नहीं सकता है कि दिक्कत है, ये दिक्कत है। होता क्या है ना का जो वही व्यक्ति रहता है अपना विचारधारा का खुटा गाड़ कर बैठल रहता है, उस समझने को तैयार है ये नहीं है। डायरेक्ट के हम नहीं की पढ़ा तो ही पढ़ाओ पढ़ो, हम नहीं की पढ़ाओ तो ही पढ़ाओ अपना नया। जितने भी गाँव का टीचर हैं सक्षम है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके पास ये प्रॉब्लम आता होगा जरूर कि मेरे पास आ रहा है तो और लोगों को प्रॉब्लम आता ही होगा। देखिए हिंदी नहीं आने का मुख्य कारण क्या है कि देखिए क्लास में क्या होता है, खासकर मैं अपना कोचिंग के बारे में बता रहा हूँ या अपने ट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारा कंप्लेंट आ रहा था। मैं कुछ दिनों से क्या किया कि एक महीना टोटल मैं पूरा हिंदी ही पढ़ाया। हिंदी से शुरू में क्या सिखाते छोटा बच्चा को हम लोग, शुरू में छोटा बच्चा को हम लोग सिखाते हैं कि बाबू तुम कहाँ का सीख लो, अ सीख लो, 12 घड़ी सीख लो, मात्रा सीख लो। मात्रा आकर हर्षिकर दीर्घकार हर्षुकर दीर्घकार एकार ऐकार ओकार औकार अनुस्वार विसर्ग, ये जो मात्रा होता है वही पहले इसको रटवाया ठीक ठाक याद करने के लिए दिया। बच्चा याद भी किया, उसको हिजे कर करके जैसे क में से की ल में आँख मतलब ला कीला, इस तरह से कर करके मैं उसको लिखाने भी सिखाया। बच्चा लगा वो लिख भी लिया और उसको बोर्ड पर पढ़ने के लिए बोला मात्रा के सहारे लेकर के। तो कैसे मात्रा आ की मात्रा दिया है, इसमें छोटा ऊ की मात्रा दिया है, इसमें बड़ा ऊ की मात्रा दिया है, इस तरह से मैं कर करके उनको पढ़ने सिखलाया भी। एक लाइन धर लिया। ठीक, जो डॉक्टर होता है ना क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं तो इलाज का पता बीमारी का पता करता है भाई बीमारी क्या है, फिर उसको इलाज करता है। और जो इसका डेली रूटीन होता है ना वो बोलता है भाई हम घर कर लीजिए। जैसे सुबह में चावल नहीं खाना है या किसी को रोटी नहीं खाना है या किसी को केवल दाल अधिक खाना है, किसी को खिचड़ी खाना है। खाना तो कुछ रूटीन होता है ना, फिर दवा का रूटीन देता है कितने टाइम में इंजेक्शन ले लीजिएगा आप, इधर दवा खा लीजिएगा। क्यों कि एक जो बीमारी थी उसको लाइन पे ला दिया खाने, मतलब उसको ऑपरेशन करके एक कुछ दवा हाई डोज चला करके उसको लाइन पे ला दिया। उसी प्रकार से हिंदी में होता है, उसको लाइन पे हम लोग ला दिए। डेली रूटीन की जो काम क्या है कम से कम जो भी डेली रूटीन का काम होता है बच्चा को करना पड़ता है। लेकिन बच्चा के बजाय घर हिंदी पढ़ता ही नहीं है। राइटिंग किसी गलती से लिख लाएगा तो मारेगा पीटेगा। तब सबसे मेन चीज़ क्या होता है हिंदी पढ़ना, कि जब कोई चीज़ सीखे हैं भाई जिसको प्रैक्टिस ही आप नहीं कीजिएगा कि आप उस चीज़ में कभी स्पीड पकड़ सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो समस्या ये सबसे मेन चीज़ क्या है, हिंदी रीडिंग करना। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो हम पापा डंडा उंडा लेकर बगल में पढ़ाते, सामने देखते भी कि कहाँ गलती पढ़ रहा है, कहाँ सही पढ़ रहा है, कहाँ बताने की आवश्यकता पढ़ रहा है। इस तरह से मेरे पिताजी करते थे या मेरी माता जी भी करती थी। तो आज के गार्जियन क्या है, हम पैसा दो तो ट्यूशन में तो कैसे लिखा पढ़ा, तो पैसा देना सब लेकर नहीं ना पड़ जाएगा। ऐसा थोड़ा नहीं है बल्टी घोल के दवाई रखे हैं हाई और डेली पिलाना है उसको एक आध गिलास, आप बच्चा दे जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। बच्चों को मेहनत करना पड़ता है। हाँ एक चीज़ और भी है। तो पहला कारण क्या हो गया, घर गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कारण घर खुद से बच्चा घर पढ़ नहीं पाता है। और लेकिन इससे लेकर खुद से घर कहीं पढ़ेगा, खुद से लेकर घर पढ़ने वाला है नहीं। याद रखिएगा, हम लोग अपने टाइम पढ़े हैं या आप लोग भी अपने टाइम पढ़े होंगे तो कितना खेल रहे होंगे और कितना पढ़ रहे होंगे अपने से अपन खुद पता है। या फिर ये भी याद रखिए कि आप ही का बच्चा है, आप ही के डीएनए से बना है। ठीक है, डीएनए का मतलब आप ही से बना है, किसी दूसरे से नहीं बना है। ठीक है, देखो पता होगा। तो पहला कारण क्या होगा, गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा कारण क्या होगा, बच्चा खुद घर पर नहीं पढ़ता है। और तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण वैसे IQ कह सकते हैं। जैसे क्लास में क्या होता है ना कि सब लोग सेम क्लास लेते हैं, सेम चीज़ सिखाते हैं, अच्छा समझाते हैं। किसी को एक बार में ही समझ में आ जाता है और किसी को 2-3 बार 4 बार समझाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग सर साइंस से पढ़ाते हैं IQ में, साइंस के टीचर नहीं हुए पहले कदर, उतना आइडिया हमको नहीं है। एक सर आते हैं न्यूरॉन और IQ, कि जिस बच्चा का IQ जितना ही तेज होता है ना वो किसी भी चीज़ को उतना जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ पाता है, याद कर पाता है या कैप्चर कर पाता है। मेरे माइंड में भाई तो IQ का भी किसी बच्चे का IQ ज़्यादा है, किसी बच्चे का IQ कम है, तो समझने में भी दिक्कत हो रहा। दूसरा बताया था सर कि हाँ वो IQ वही चीज़ हो गया, सेम चीज़ मतलब कि जो हमारा माइंड में क्या है न्यूरॉन होता है, जो कमल फूल के भांति होता है। एग्जाम्पल सर दिए थे, हम कंफर्म नहीं है भाई कि साइंस पढ़े नहीं है। ये क्या होता है, जिसका कमल का फूल जितना ओपन रहता है, जितना खुला रहता है न्यूरॉन, वो तो बच्चा क्या होता है उतना ही तेज होता है। अब वो जिसका बंद है भाई उतनी मंद बुद्धि होता है या कम क्या होता है कमजोर नहीं होता है। इस तरह की बात होता है। अब होता है
तो इसमें क्या है कि बच्चा कमज़ोर भी कोई तेज़ भी है। वैसा नहीं है कोई बच्चा भी 5 क्लास में 6 क्लास में या 7 क्लास में तेज़ है तो वो आगे चलकर तेज़ ही रहेगा, या कोई बच्चा ऐसा है 5 क्लास में 6 क्लास में कमज़ोर है तो बच्चा कमज़ोर ही रहेगा। ऐसा कुछ बात नहीं है, ये आप पर निर्भर करता है। अगला और चीज़ पॉइंट है कि घर का माहौल पढ़ने वाला है कि नहीं है। पता चले घरे पापू बाबू जी आ रहे हैं भाई, घरे पढ़ने का माहौल है ही नहीं है तो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा। अपन मैं खुद का बताऊँ तो मेरे जो माता जी हैं हम लोग जब पढ़ते थे, ये आज भी रात के 9 बजे खाना मिलता था। पहले हम लोग पढ़ते थे ना तो हम लोग पढ़ लेते थे ना, शाम को तभी खाना जाकर बनना स्टार्ट होता या खाना मिलता था। ये खाना मिलता ही नहीं, खाना बन भी नहीं करता। एक समस्या था, खाना बनता ही नहीं। हम लोग पढ़ना पड़ता था। अब थोड़ा सा मेरे घर में पढ़ने का माहौल था मेरी मम्मी की वजह से। इसलिए आप सोचिए कि आपके घर में पढ़ने का माहौल है कि आपके बच्चे डेली शाम पढ़ते भी ना कहीं पूछे घूरना पड़ता है कि कहना पड़ता है कि वो पढ़ भी ना, तो किस तरह का माहौल है। तो पहला कारण है गार्जियन ध्यान देते हैं, दूसरा कारण बच्चा घर खुद से ही पढ़ता है, तीसरा कारण क्या है आई किसी कम होता है किसी ज़्यादा होता है, चौथा क्या है आपका भाई माहौल घर में पढ़ने का है कि नहीं। तो बच्चा तो इस तरह रहेगा। मेन बात यहाँ पर हिंदी का है। हिंदी कोई बात है कि घरे आपको करने आता है तो घरे पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोचिंग में क्या ट्यूशन में क्या होता है, किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं ठीक है, तब पर्सनली किसी को 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट समय दे दी किसी को। अब पूरा कहेंगे 1 घंटा समय देने के लिए, जैसे होम ट्यूशन से घर जाकर सर जी पढ़ाते हैं, वही समय दे पाएंगे क्या नहीं। यहाँ सही बच्चा सभी उस पर ध्यान देना है, एक समान ही ध्यान देना है। कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो थोड़ा सा ज़्यादा उस पर दिखाने मतलब है, ये चीज़ है। लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो इस थोड़ा सा घर पर ध्यान दीजिए, घर से प्रैक्टिस खासकर हिंदी क्या कीजिए भाई। यहाँ पे हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें हिंदी उसको सामने पढ़वाइए, कहाँ जहाँ गलती करता है उसको बताइए, देखो ये हर्षिकार है दीर्घिकार है। देखिए होता है कि बच्चा कई बार कहा याद नहीं रहता है, कहा याद नहीं रहता, क्या नहीं होता है, याद है लिख लेगा, ऐसा बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जिस समय उसको जरूरत है उसमें याद नहीं पड़ता। अगर क्या था कॉल तुम बोला दिखा तो कहा थी, ऐसा होता नहीं होता है, एट द पॉइंट नहीं आता है। क्या जितना बार रिवीजन करेगा जिस चीज़ को या जिस पढ़ाई को उसको तो याद करेगा। जैसे हम लोग शुरू पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो क्या होता है सब रौट के जाना पड़ता है, घर से याद करके जाना पड़ता है, पढ़ के जाना पड़ता है। तो 2-3 साल उसी चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते रिवीजन हो जाता है, धड़ आए यहाँ पढ़ाएं और चले गए, इस तरह होता है। इसलिए मेन चीज़ क्या है रिवीजन। इसलिए घर अगर हिंदी सिखाना है बच्चों को, हिंदी नहीं आ रहा है तो प्रयास करिए उसको थोड़ा घर बैठा करके, या कोई होम टीचर कोई टीचर है तो उसको बोलिए घर थोड़ा बैठा उसको हिंदी पता है नहीं, तो ये कारण था। तो सब कुछ चाहिए ना ट्यूशन में भाई मत झोंक दीजिए। हाँ बाबू के 200 रुपये 2-3 महीने का 200 रुपये भर ली तो कहाँ से लेकर सीखने पाएगा भाई। कहाँ बाबू कुछ नहीं सीखा हुआ तो दूसरा बस पढ़ा। अब खाली मास्टर चेंज कीजिएगा ना, बस केयर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। खाली मास्टर चेंज करने में लगा पर लेकिन तेज़ नहीं हो रहा है, तो बस देखिए ना हम लेकिन तो फोड़ नहीं रहा है। इसका मास्टर तो मान लीजिए एक मास्टर खराब हुआ, दूसरा मास्टर हो गया, दूसरा पास से तीसरा पास गया, तीसरा से चौथा पास करेंगे, बच्चा खाल वही है, तो किसमें फॉल्ट है, वो बच्चा फॉल्ट है भाई। थोड़ा सा देखिए, यही बात नहीं है आपको बच्चा कमजोर था इसलिए कमजोर रहेगा। हम 12 क्लास तक या आज तक सब कोई भी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़ा हूँ, सब सरकारी स्कूल में पढ़ा है भाई। आज क्या टीचर है आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा केयर कीजिए, ध्यान दीजिए इसमें। मेरी बातों पर गौर सुनिए। उम्मीद है आप लोग आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ आइडिया है तो कमेंट कीजिए भाई। अगर मेरा कुछ बात गलत लगा तो भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिए, कमेंट तो करना है आपको। चलिए धन्यवाद।